थोड़ा फालतू की बातें यहाँ ध्यान दो। देखो, जिस तरह से अलग अलग धातुओं के बारे में तुम लोग जानते जा रहा है, तो उसी प्रकार से एक हम लोगों को और धातु के बारे में आज जानना है। उसका नाम क्या है? सोडियम। कौन सा धातु है? सोडियम। सोडियम नहीं, सोडियम। ठीक है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 11 परमाणु क्रमांक पे सोडियम है और इसका सूचकांक क्या है? Na। Na जहां तुम लोग लिखा देखेगा तो समझ जाएगा कि ये क्या है? सोडियम है। जैसे C से तुम लोग कार्बन समझते हो, O से तुम लोग ऑक्सीजन समझते हो, Na से क्या समझना है? सोडियम। आवर्त सारणी के समूह 1 की एक अत्यधिक क्रियाशील नरम और चांदी जैसी सफेद क्षार धातु है। ये एक क्षारीय धातु है। ठीक है। ये नरम होता है, चांदी जैसा चमकदार होता है और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये तुरंत रिएक्ट करता है। अगर तुम सोडियम को पानी में डाल दोगे, एकदम चिंगारी के साथ ब्लास्ट कर जाएगा वो। हवा में ऑक्सीजन रहता है, हवा के साथ भी रिएक्ट करेगा वो। हवा में उसको, मतलब हवा के संपर्क में आएगा, आग पकड़ लेगा, उससे धुआं निकलने, मतलब भाप जैसा निकलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा सोडियम। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। प्रकृति में यह यौगिक जैसे NaCl के रूप में पाई जाती है। वातावरण में ये हम लोगों को किस रूप में मिलता है? NaCl के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? NaCl। अच्छा, और हवा पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा। पानी में जैसे डालोगे तैसे ब्लास्ट कर जाएगा। हवा में इसको जैसे ही निकाल करके बाहर करोगे, तुरंत जो है बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि हवा और पानी के साथ ये तेजी से प्रतिक्रिया करती है। यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर स्थिर Na आयन बनाती है। हम बताए हैं कि सभी धातु या अधातु जो है, उसके जो परमाणु होते हैं, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया है ना तुम लोग को। कभी भी किसी के साथ बॉन्ड बनाना होता है या अभिक्रिया करना होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है? देता और लेता है ना। तो ये जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो Na+ आयन बनाता है, जो तंत्रिका संकेतों और शरीर में तरल संतुलन के लिए आवश्यक है। सबसे पहला तो बात इसका यह है कि ये सोडियम मेटल जो है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर में तंत्रिका जो है, तंत्रिका मतलब समझते हो ना, तंत्रिका बताया ना तुम लोग को। तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका संकेत हमारे शरीर में जो अवयवों का दिमाग तक संकेत जो भेजने का काम होता है, उसमें सोडियम मेटल का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। तो इस काम में सोडियम हमारे शरीर में भी आता है। अति अभिक्रियाशीलता, सोडियम इतनी प्रतिक्रियाशील है कि इसे हवा और नमी से बचाने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को हमेशा जो है केरोसिन तेल के अंदर डुबा करके रखा जाता है। इसको खुली अवस्था में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा या ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है। ब्लास्ट मतलब बहुत ज्यादा ब्लास्ट नहीं, चिंगारी के लौ के साथ ये हल्का सा ब्लास्ट करके जलेगा। ठीक है। इसे हवा और नमी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किसमें डुबा के रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पानी में जो इसका ब्लास्ट करने का, जलने का जो प्रक्रिया है, वो किस कारण से होता है? ये हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? सोडियम पानी में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके बर्न होने के बाद इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब इसका भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। इसका भौतिक गुण क्या है? यह बहुत नरम धातु है, यानी इसको तुम लोग ऐसे हाथ से प्रेस करेगा ना तो प्रेस हो जाएगा। जैसे साबुन ने देखा है, साबुन की तरह ही ये एकदम नरम होता है, यानी हाथ से हल्का सा प्रेस करोगे तो वो दबेगा। अच्छा, चाकू से भी इसको हम लोग काट सकते हैं। ऐसे तुम लोग अगर किसी धातु को चाकू से काटने का कोशिश करोगे तो उसको चाकू से काट पाओगे? नहीं। लेकिन सोडियम को हम लोग केक की तरह चाकू से काट सकते हैं, वो कट जाएगा बिल्कुल। इसका गलनांक कम होता है, 97.8 डिग्री सेल्सियस, और यह विद्युत की अच्छी सुचालक भी होती है। यह बिजली का सुचालक भी होता है, यानी विद्युत का प्रवाह भी अपने अंदर से होकर के कर देता है। मुख्य यौगिक इसका कौन कौन सा है? इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, जो समुद्री जल का मुख्य हिस्सा है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि साधारण नमक जो हम लोग खाते भी हैं, वो भी सोडियम का ही एक प्रारूप है। ठीक है। इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। इसको NaCl कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH।
कास्टिक सोडा जो साबुन और डिटर्जेंट उद्योग में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। दूसरा इसका रूप है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किस काम के लिए होता है? साबुन बनाने के लिए, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। बिना कास्टिक सोडा का जल्दी साबुन बनेगा नहीं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट सर्फ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में भी सोडियम का बहुत ज्यादा उपयोग है। ये अलग अलग तत्वों के साथ मिश्रित होकर के या उसके साथ यौगिक बना करके हमारे बहुत काम में आता है। जैसे साबुन हो गया, साधारण नमक हो गया, ये सब सोडियम का ही एक प्रारूप है। उसके बाद है उपयोग। इसका उपयोग सोडियम वाष्प लैंप, पीली रोशनी के लिए, या पिघली हुई धातु के शुद्धिकरण, यानी कोई धातु को जब पिघलाया जाता है, उसका सफाई किया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है, तो उसमें भी सोडियम का बहुत बड़ा मतलब कि महत्व रहता है। और रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैविक महत्व क्या है? सोडियम आयन Na+ मानव शरीर में तंत्रिका संकेतों और मांसपेशियों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में तंत्रिका के जो आवेग होते हैं उसको सही रूप से संचारित करने के लिए, और उसके बाद ये हमारे मांसपेशी के कामकाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कभी कभी इसका उपयोग जो है मतलब चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, सोडियम यौगिक से बने हुई दवाइयों का उपयोग भी किया जाता है किसी किसी विकार को दूर करने के लिए भी। और उसके बाद ये किन किन कामों में आता है? तंत्रिका संकेतों में और मांसपेशी के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। सोडियम के अत्यधिक क्रियाशील स्वभाव के कारण इसे शुष्क पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा औद्योगिक स्तर पर उत्पादित किया जाता है। इसको खास तौर पर उपयोग के लायक बनाने के लिए औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है और हमारे जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोडियम के बारे में हम लोग छोटा सा बात जानने का प्रयास किए। आया समझ में?